हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह में भी साप्ताहिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स से छांट कर बनाए गए हैं जो 16 से 22 अक्टूबर 2023 के मध्य घटनाएं घटित हुई हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? इनमें से कौन सा जो खेल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसने 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए शामिल किया है? तो स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, 4 विकल्प सही हो जाएगा। ये तीनों जो खेल हैं ये शामिल किए गए हैं। 128 साल बाद 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में खेला गया था। 128 साल बाद क्रिकेट को भी शामिल किया गया और ये 2020 फॉर्मेट होगा। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मनसुख मांडविया जो हैं हमारे, उन्होंने किया है। मनसुख मांडविया। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। बी विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। विश्व के, और ये भारत के पहले और विश्व के ये तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके 300 छक्के हैं। और पहले नंबर पर इसमें शाहिद अफरीदी हैं। शाहिद अफरीदी के नाम 351 पाकिस्तान के जो हैं 351 छक्के हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वियतनाम में किया है। वियतनाम के दौरे पर गए हैं वो। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए? न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुने गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। 3 विकल्प सही हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस जो है, जो हाल ही में मनाया गया, वो 16 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड एंड लीव नो वन बिहाइंड। हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट ये आर माधवन द्वारा निर्देशित है। आर माधवन द्वारा निर्देशित है। और ये जो गंगूबाई है, गंगूबाई जो काठियावाड़ी है, इसमें आलिया भट्ट जो एक्ट्रेस हैं और मिमी में जो कृति सेनन एक्ट्रेस हैं, इन दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री ने वियतनाम में ही महात्मा गांधी का और रविंद्रनाथ टैगोर की भी वहीं प्रतिमा का अनावरण किया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये शहर है हमारा मुंबई। 2 विकल्प सही हो जाएगा। अगला 10वां है, रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास मिडलाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, DRDO या हिंदुस्तान शिपयार्ड? तो ये है हमारा गोवा शिपयार्ड। सॉरी, गोवा शिपयार्ड नहीं, कोचिन शिपयार्ड होगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के झांगझू में 22 से 28 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। तो 2 विकल्प सही हो जाएगा। नई दिल्ली में इंडिया स्किल के 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो 12वें का हो जाएगा। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? ये धर्मेंद्र प्रधान हैं। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। जो शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं हमारे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में कितने महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 4% अभी DA ये बढ़ाया है। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने। पहला विकल्प सही हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। ये गतिविधि आधारित, इसमें क्विज की व्यवस्था है। क्विज इसमें बच्चे दे सकते हैं जो मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अल्लू अर्जुन। द पुष्पा राइजिंग के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है।
इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम थी, आयुर्वेद दिवस जो इस बार मनाया गया उसकी थीम जो थी वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। पहला विकल्प सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए बढ़ाया है? तो ये 150 रुपये यानी 150 रुपये की बढ़ोतरी की है, और 150 रुपये बढ़ाकर अब ये हो गया है 2275, 2275 रुपये इसकी कीमत हो गई, 2275 रुपये कीमत हो गई है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किसने किया? जो रीजनल रेल है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर को साहिबाबाद जो है यूपी में वहाँ किया है, और ये 17 किलोमीटर तक जाएगी, जो 5 स्टेशनों से गुजरेगी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दोहाई और दोहाई डिपो। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इस पहल का नाम है होप इनिशिएटिव। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों, ये हो जाएगा बाघ नहीं होगा, बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष सुरक्षा बल के लिए गठन की मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा में नए राज्यपाल के रूप में रघुवर दास को नियुक्त किया गया है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जो हैं, इनके लिए इंद्रसेन रेड्डी नल्लू के लिए त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया? किसके साथ किया? तो ये अश्विनी वैष्णव है जो हमारे रेल मंत्री, उनके साथ किया। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये सीबीआई द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किस आपदा प्रबंधन ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसके लिए आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किया गया? तो यह है आरईसी लिमिटेड। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया नमो भारत। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले हाल ही में बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये 28वें के बने हैं हमारे विराट कोहली। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला तीसवां है हाल ही में कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये यूके यानी ब्रिटेन में हुआ। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ? गाजा पट्टी जो है इजराइल और सीरिया के सीमा पर स्थित है, तो ये इजराइल और मिस्र की सीमा पर स्थित है। तो ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। मिस्र ने ये सीमा को खोलने पर सहमति जताई है। हाल ही में अटारी वाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया? तो ये 418 फीट ऊंचा फहराया गया। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 33 हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया? तो ये नेपाल के बीच है और भारत के बीच है। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? कब तक लक्ष्य रखा है? तो ये 2040 तक। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये नीदरलैंड सबसे टॉप पर है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 36वां है हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो ये भोपाल का है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये किस देश ने लॉन्च किया ये पूछ रहा है। किस देश की एजेंसी ने, तो एजेंसी का नाम दिया है। तो ये नासा अमेरिका की है, इसने किया। हाल ही में एमएस गिल का निधन हो गया। ये कौन थे? हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। हाल ही में किस राज्य की काजू को जीआई टैग मिला है? तो
तो ये गोवा के काजू को जीआई टैग मिला, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और 40वां है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? शुभंकर जूही जो है इसका अनावरण किया, तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा।